चुनाव की चुस्की, मुद्दों का प्याला, सियासी राय कैसी है चुनावी चाय। नमस्कार, ये चुनावी सुबह है और सिटी न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी चाय में फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 से कांग्रेस प्रत्याशी श्री पंकज संघवी जी। संघवी जी, बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव की हम चुस्कियां ले रहे हैं और चुनावी दौर ये कैसा बीत रहा है, कैसे सुबह होती है और कैसे रात हो जाती है, पता ही नहीं चलता। लोगों से जनसंपर्क में आप लगे हैं, लगातार अपनी बात मतदाताओं तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से अपनी बात आप रख पा रहे हैं जनता के बीच? देखिए, मेरा जीवित संपर्क है इस विधानसभा में और इंदौर शहर में। मैं छात्र राजनीति से लेकर आज तक मेरा एक पारिवारिक रिश्ता है क्षेत्र की जनता से, और मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और मैं हर जगह सब दूर जा जाकर लोगों से संपर्क कर रहा हूँ और सब दूर उठ बैठ रहा हूँ, उनसे मिल रहा हूँ और अपनी बात रख रहा हूँ, उनसे कह रहा हूँ। वो सब मुझे पहचानते हैं। और इस विधानसभा में मैं अभी मेरे इलेक्शन में भी 17,840 वोट से विजय रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं। प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रहे और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में भाजपा के प्रत्याशी महेंद्र हाडिया जी के साथ और चुनावी चाय की चुस्कियां लेते लेते हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी मेहनत उन्होंने पिछले 5 सालों में की है और अब जनता के बीच जब उन्हें रिपोर्ट कार्ड में अच्छे नंबर मिलते दिखाई दे रहे हैं तो क्या कुछ अब उन्हें आगे आने वाले समय में रणनीति तैयार करने की जरूरत है। महेंद्र हाडिया जी, एक ऐसा नाम जो भाजपा के बाबा के तौर पर भी पुकारा जाता है। हाडिया जी, आज चुनावी चाय की चुस्कियों के साथ क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को आप? देखिए, जहाँ तक मेरा पिछले 4.5-5 साल का कार्यकाल रहा है तो मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में चाहे लोगों को सरकारी मदद देने के हिसाब से हो, चाहे मेडिकल सुविधा देने के हिसाब से हो, या चाहे विकास के काम हो, हर तरफ मैंने यही कोशिश करी है कि लोगों को अधिक से अधिक सुविधा मिले। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आज ये कहने की स्थिति में हूँ कि मैंने लगातार जो मेरी कोशिश रही 4.5-5 साल की, वो कुछ अब रंग लाती दिख रही है और लोग उसको महसूस करने लगे कि नहीं, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में पहली बार कुछ हमको देखने को मिला है। सरकारी योजना क्या होती है, उसका लाभ कैसे मिलता है, वो लोगों को मालूम पड़ा है। और विकास, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे आईडी हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, वो विकास किस तरह होता है ये लोगों को देखने, क्योंकि अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र, इतनी सारी अवैध कॉलोनियाँ, कहीं न कहीं अभी भी काम की बहुत सारी गुंजाइश है। और मैं समझता हूँ कि हमारा अभी नगर निगम का एक साल का टर्नओवर बचा है और 1 साल बचा, उसमें हम लगभग सारे विकास के काम पूरे करें। मुद्दों की बात करें तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसके आधार पर आप अपना दावा जनता के बीच रख रहे हैं, अपनी बात जनता के बीच रख रहे हैं? विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में किन मुद्दों के आधार पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? सब लोग जानते हैं कि जब मैं काम करता हूं तो उसमें भ्रष्टाचार नहीं होता है। और मुझे माननीय स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी के समय से इस तरह का पावर मिला था और मैंने खूब काम किए गरीबों के। आज के 10 साल के बीजेपी के कार्यकाल में पूरी गंदी बस्तियां पड़ी हुई है, कहीं ड्रेनेज नहीं है, कहीं रोड नहीं है, मुस्लिम क्षेत्रों में बिल्कुल काम नहीं करा इन लोगों ने। क्या इस तरह के इन्होंने सब चीज़ छोड़ रखी है। सबसे पहले मैं इन गंदी बस्तियों में ड्रेनेज डलवाऊंगा, उसके बाद रोडों का काम चालू करवाऊंगा। ये मेरी प्राथमिकता है। और जहाँ पानी की लाइनें नहीं है वहाँ पानी की लाइनें डलवा कर उसकी सुविधा उपलब्ध कराऊंगा। कुछ पॉश कॉलोनियाँ नगर निगम ने हैंडओवर ही नहीं करी आज तक, और नगर निगम उसको हैंडओवर करना चाहिए और उन लोगों को कम से कम उसकी बिजली और उसके बिल सब नगर निगम हैंडओवर करके अपने में डाले। आज उन कॉलोनियों के बिल भी उनको ही भरना पड़ रहे हैं, कई जगह बहुत मुश्किलें हैं। ये सब ठीक करा है। महेंद्र हाडिया जी, कौन से वादे होंगे जो आप जनता से सीधे तौर पर करना चाहेंगे? देखिए, मैं स्वास्थ्य मंत्री था जी। मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में 3 स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं, शहरी स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं। एक जो अंबेडकर नगर में मांगलीगढ़ चूरी अस्पताल था, उसका 30 बिस्तर के अस्पताल में उन्नयन कराया है। तो जहाँ तक मेडिकल सुविधा की बात थी, वो मैंने अपने क्षेत्र में बढ़ाने की कोशिश करी है। और एक तो आपको ध्यान होगा कि बड़ी गोलटोली में जो वहाँ की महिलाओं ने आंदोलन किया था शराब की दुकान के लिए, हमने वो शराब की दुकान हटाई और वहाँ पे अब शहरी स्वास्थ्य केंद्र
प्रारंभ हो गया है। तो इस तरह के बहुत सारे काम जो हमको करना है, और जैसे एक आप देख लीजिए एमआई का कार्डियक सेंटर चालू हो, ये मेरी बहुत दिली तमन्ना थी, किंतु हाथी निकल गया, पूंछ अटकी हुई है अभी भी। और मैं समझता हूँ कि वो आचार संहिता अब चूँकि लागू हो गई, नहीं तो उस काम का भी हम शिलान्यास अभी कर देते हैं। और वो 48 करोड़ रुपए की लागत से वो कार्डियक सेंटर का भी निर्माण आचार संहिता के बाद प्रारंभ हो जाएगा। तो करने की बहुत कुछ इच्छा थी, खास करके बड़ा अस्पताल, जो बड़े अस्पताल के नाम से जाना जाता है। वास्तव में इस बड़े अस्पताल को बड़ा अस्पताल बनाने का मेरे मन में बात थी, और उसमें मैं जरूर कुछ कामयाब हुआ, किंतु काफ़ी कुछ करना है और आने वाले समय में उस काम क्या कहना चाहेंगे पंकज संघवी जी, अब विरोधी आपके लिए विपक्षी जो हैं प्रतिद्वंदी, वो कितनी बड़ी चुनौती है, आपको क्या लगता है? महेंद्र बाबा कोई चुनौती नहीं है। मुख्यमंत्री एक चुनौती हो सकती है, और उससे क्या हालत हुई है इंदौर की, बदतर हालत कर दी इन लोगों ने। इतना ही समझिए कि चुनौती महेंद्र बाबा नहीं है। महेंद्र बाबा तो 20-25 हज़ार से ऊपर हारेगा ये। आपकी व्यस्तता कितनी बढ़ गई है, जनता के बीच 5 साल आप रहे, ऐसा आपने कहा, वादों की फहरिस्त आपने अपनी रखी, कैसे दिन की शुरुआत होती है, जनता के बीच आप जाते हैं? पहले भी मैं सुबह 5:30 बजे उठता था जी, आज भी सुबह 5:30 बजे उठता हूँ। पहले भी घूमने जाता था, आज भी घूमने जाता हूँ। पहले भी सुबह 8 बजे आके अपने ऑफिस में बैठ जाता, आज भी बैठ जाता हूँ, और लगातार 10 घंटे 12 घंटे उसके बाद काम करता हूँ। क्या लगता है संघवी जी, जो महापौर चुनाव में आपको जनता ने वोट दिए थे, उसका फायदा भी इस विधानसभा चुनाव में आपको मिलने वाला है? बिल्कुल मिलेगा जी। उन्होंने तो दिया इसलिए था कि मैं महापौर बनूं, और ये बेईमानी कर गए। अब वो लोग सब चाहते हैं कि मैं विधायक बनूं, और उनकी इच्छा इस बार पूरी हो जाएगी कि मेरा भी 5 साल का कार्यकाल वो देखेंगे, और उम्मीद करते हैं कि मैं अच्छा कार्य करूंगा तो आगे भी मुझको परख के रखेगी। टिकट लेने में इतना समय क्यों लगा, क्यों इतने देर कांग्रेस आलाकमान ने की आपके नाम पर मोहर लगाना? ऐसा नहीं है, मैं सेकंड CEC में क्लियर हुआ था, और फर्स्ट CEC के नाम और थोड़े से नाम निकाल के 115 नाम पार्टी ने तय कर दिए। दिवाली आ गई जी, इसलिए देर हो गई। विपक्ष को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को कितनी बड़ी अब चुनौती मानते हैं? देखिए महेंद्र जी, मेरे पास निष्ठावान कार्यकर्ताओं की लंबी फौज है। बिल्कुल ठीक है। मेरे 5 साल तक मेरा लगातार जनता से संपर्क है। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो चुनाव आने के 6 महीने पहले जनता के बीच में जाऊँ और अपनी बातें बताऊँ। मैं लगातार पिछले 5 वर्षों से उनके बीच में कभी किस बस्ती में कभी किस बस्ती में आता रहता रहूँ, और जिस व्यक्ति के पास, जिस पार्टी के पास इतनी लंबी फौज हो कार्यकर्ता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि उसको चुनाव जीतने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहना चाहेंगे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के मतदाताओं से कि वो आखिर क्यों आपको वोट करें, और जिन मुद्दों के आधार पर आपने जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उन मुद्दों के लिए आपका क्या संदेश होगा सीधे जनता को? मुझ पर विश्वास करें, और जिस तरह से इस शहर में जन्म हुआ है मेरा, और आज 53 साल से ऊपर इस शहर में मैंने निकाल दिए हैं। मेरा कार्यकाल छात्र राजनीति से लेकर आज तक का इंदौर के शहर के सभी सम्मानित नागरिकों ने देखा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि मुझ पर विश्वास करें, और क्षेत्र की भलाई के लिए सदैव काम करता रहूँगा। यही मैं उनसे यही चाहता हूँ, और वो भी मेरे पे विश्वास करके मुझे वोट देंगे, ऐसा मैं चाहता हूँ। और कुल मिलाकर इसका फैसला अब जनता को करना है कि कौन है खरा और कौन है खोटा, बाबा में कितना है दम और दादा की बातों में कितना है खरापन, इसका फैसला भी अब जनता को करना होगा। बहरहाल सिटी न्यूज़ के खास कार्यक्रम चुनावी चाय में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे इसी चुनावी चुस्के के साथ, एक और राजनीतिक प्रत्याशी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।